हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों बात करूंगा जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव भी एक महत्वपूर्ण भाव जन्म कुंडली का होता है, जहां से आयु की गणना, मृत्यु का भाव, पुरातन विषयों की जानकारी और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आओ चर्चा करते हैं कि उस भाव में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, कैसे व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। इन सब विषयों पर संपूर्ण से चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना और ठीक यदि लगती है, समझ में यदि आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। साथ साथ में मित्रों आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी वीडियो का सहयोग, सपोर्ट आप कर सकते हैं। मित्रों, अष्टम भाव जन्म कुंडली का बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ से मृत्यु से लेकर के, पुरातन विषयों से लेकर के, आयु से लेकर के इन सब विषयों के बारे में चिंतन किया जाता है। अब कौन सा ग्रह वहां पर कैसे फल देता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, आप स्वयं भी अपने ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़े सरल ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं। आपने अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव, 8वें भाव में आपने देखना है, वहाँ पे कौन सी राशि बन रही है, कौन सा ग्रह है, इसका कुछ नहीं आपने करना है। केवल आपने देखना है कि अष्टम भाव मेरी जन्म कुंडली के कहाँ है। अब जिस जातक की या जातिका की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य है, वहाँ पे सू लिखा होगा, बड़ा सू। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, अंदर से आत्मबल कम है, ऐसे व्यक्ति का, जिनका कहने का मतलब है जिनके अष्टम भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में आत्मबल की कमी होती है। आत्मबल नहीं होता है, जीरो होता है, परंतु उनके लिए सलाह है कि उसको जाहिर मत करना। किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए कि आज आप में आत्मबल की कमी है। यदि दूसरे व्यक्ति को पता चल गया तो उसका यह गलत यूज कर सकता है। अष्टम भाव के व्यक्तियों के लिए, अष्टम भाव में जिन व्यक्तियों का सूर्य है, उनको यह बिल्कुल याद रखने, हर समय याद रखना है कि आत्मबल की कमी है। तो ऐसे कोई कार्य न कर रहे हैं जहां पर कि आपको आत्मबल दिखाना पड़े, और आत्मबल कम है उसको जाहिर आपको करना पड़े। इन चीजों से सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। अष्टम भाव जन्म कुंडली का, जहां पे मैंने 8 लिखा है, अष्टम लिखा है, वो अष्टम भाव जन्म कुंडली के होता है। वहां पे यदि सूर्य है तो ये स्थिति आपकी है। अष्टम भाव में मित्रों यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा वाले व्यक्ति को इमोशन, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भावात्मक होता है। अपनी भावनाओं को छुपाकर रखना चाहिए, नहीं तो आपका ये कमजोर जो पॉइंट है, लोग उसका उपयोग आपके साथ अधिक करेंगे। आप क्या है, भावनाओं में बह जाते हैं। किसी ने रोना धोना आपके सामने कर दिया और आप उसी के हो गए। इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये जीवन में उपयोग में आने वाली चीजें हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा है तो यह सचेत रहने की आपको
आवश्यकता है और बार बार आवश्यकता पड़ेगी। मंगल, इस अष्टम भाव में यदि मंगल आपका विराजमान है, मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? गुस्सेल होता है, गुस्सा बहुत होता है, छोटी छोटी बातों में एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो आपको क्या करना है? गुस्सा को अंदर छुपा के रखना है, गुस्से को जाहिर नहीं होने देना है। और जहां पर ऐसे लड़ाई झगड़े की बात आती है तो वहां से आपने किनारे हो जाना है, वहां से किनारा कर देना है, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं पे क्रोध आया, आपके साथियों ने आपको उकसाया, तो आप ऐसे कृत्य करने लगेंगे जिसमें कि आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो अष्टम भाव में मंगल, गुस्से पर कंट्रोल, गुस्से को छुपाने की कोशिश करना है, यह आपके लिए लाभदायक होगा। बुध, अष्टम भाव में जो बुध वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति रणनीतिकार होते हैं, परंतु कमी क्या होती है? अपनी रणनीति को दूसरे तक भी पहुंचा देते हैं। रणनीति अच्छी होती है, परंतु उसको जब बाहर कर दिया तो रणनीति शून्य हो जाती है। इसलिए अष्टम भाव में जिन व्यक्तियों का बुध है, रणनीति करते हैं, रणनीति छुपा करके क्या करो, रणनीति ऐसी बनाया करो जो कि दूसरे की पहुंच से बाहर हो, दूसरे को पता न चले। यह आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। बृहस्पति, अष्टम भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए तो खराब होता ही है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में अपनी बहुत इज्जत समझता है। अष्टम भाव का बृहस्पति व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है, विषयों को जानने वाला है, ठीक है, परंतु छोटी छोटी बातों पे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना आपके लिए उचित नहीं है। इन सब चीजों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मुंह सामने तो लोग आपकी जी हजूरी कर देंगे, परंतु पीठ पीछे आपके इस ज्ञान का मजाक बनाएंगे, आपके ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। यह आपको सोचने और समझने वाली बातें हैं। ज्ञान का प्रदर्शन कम करना है, अष्टम भाव में बृहस्पति है तो। शुक्र, अष्टम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में शुक्र भी अच्छा फल नहीं देता है। अष्टम भाव में जिन व्यक्तियों का शुक्र होता है उनको रिश्तों को गुप्त रखना सीखना है, गलत रिश्ते नहीं बनाने हैं, अवैध संबंध इनके नहीं बनने चाहिए, अन्यथा आप बुरी तरह फंस भी सकते हैं। गलत तरीकों से, गलत संबंधों से आपके सम्मान में ठेस पहुंच सकती है। इसलिए रिश्ते हैं, गुप्त हैं, उनको गुप्त ही रहने दीजिए। यदि वो खुल गए तो आपके लिए कष्टकारी होंगे, आपको हिला करके रख देंगे। शनि, अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को संघर्षशील बनाता है। व्यक्ति संघर्ष करने वाला होता है, परंतु उस संघर्ष को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। आप संघर्षवान हैं, संघर्षशील हैं, वह आपके लिए ही लाभदायक है, आपके ही काम आने वाला है। उसको छुपा करके रखने की आवश्यकता है, उसको संयोज करके रखने की आवश्यकता है। उसको आप बाहर करेंगे
उसको लोगों के पास उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उसकी महत्वता समाप्त हो जाएगी। उस संघर्ष का फल फिर आपको नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा। इसलिए आप संघर्षवान हैं, संघर्ष करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा शांति और छुपा कर रखने की आपको आवश्यकता है। राहु, अष्टम भाव में राहु, तो अपनी कमियों को अपने अंदर ही रहने दीजिए। आप जोश में होकर के अपनी कमियों को उजागर करने लग जाते हैं, जिससे कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख करके रखिए। अष्टम भाव में राहु वाले व्यक्ति अपने को चतुर मान करके अपनी कमियों को उजागर करने का काम करता है अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु। इससे आपको सचेत रहने की बहुत ही आवश्यकता है। केतु, अष्टम भाव में व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, परंतु उस टैलेंट का सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए व्यक्ति के लिए टैलेंट जो आपके पास है उसका सदुपयोग करना भी आपने सीखना है। उस टैलेंट का जब सदुपयोग करेंगे तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, ये था अष्टम भाव में ग्रहों के बारे में सूक्ष्म जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।